उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं अवनीश दुबे आप सभी के लिए ईवीएस यानी पर्यावरण के 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। अपनी तैयारी को जांचने एवं परखने के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत उपयोगी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के जैवमंडल रिजर्व में से कितने जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है 9, दूसरा 10, तीसरा 11 और चौथा 12। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो चौथा ऑप्शन 12। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या वास यानी हैबिटेट से संबंधित है? तो चार ऑप्शन है। पहला है पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है, दूसरा क्षेत्र जिसमें एक प्रजाति रहती है, तीसरा खाद्य जल में एक प्रजाति का कार्य और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो सबसे पहले जानिए कि हैबिटेट होता क्या है। हैबिटेट किसी भी जंतु या पेड़ पौधे का प्राकृतिक घर होता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, पहला ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जीवाणु तथा कवक, दूसरा मृदा व जल, तीसरा पशु और चौथा पक्षी। अपमार्जक का मतलब होता है जो किसी चीज को साफ सफाई यानी कि सड़ा गला देता है। पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु तथा कवक होते हैं। ये करते क्या है, जब भी कोई जीव जंतु मर जाते हैं तो ये इनको सड़ा गलाकर एकदम से खत्म कर देते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, जीवाणु तथा कवक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि प्लास्टिक जो होता है वो पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक कभी सड़ता गलता नहीं है, ये मिट्टी में ऐसे पड़ा रहता है और मिट्टी को प्रदूषित करता रहता है। तो इसमें ऑप्शन चौथा सही होगा, प्लास्टिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला है पिकनिक मनाना, दूसरा मनोरंजन, तीसरा प्रत्यक्ष और चौथा सरकारी योजना का निर्वाह। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है प्रत्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? यानी कि हम इन चारों चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम पर्यावरण अध्ययन में नहीं पढ़ते हैं? पहला ऑप्शन है मानव, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा सौरमंडल। तो पर्यावरण में हम वायुमंडल के बारे में भी पढ़ते हैं, जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं, सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण में हम मानव के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है मानव वो सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी रखिए। ये मनाना कब स्टार्ट हुआ था? तो पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट हुआ था 1973 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है? सबसे अधिक सांद्रण का मतलब कौन सी गैस है जो हमारे पर्यावरण में सबसे ज्यादा पाई जाती है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो हमारे पर्यावरण में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है हमारे पर्यावरण में वो होता है 78%। और इसके बाद जो गैस है वो पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग 21%। उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। EIA यानी कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अमेरिका में किस वर्ष स्थापित किया गया? अगर इसे हिंदी में जाने तो इसका मतलब होता है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। इसको स्थापित किया गया था 1969 में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन धूम्र पाया जाता है। लंदन धूम्र, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है ग्रीष्मकाल के दिन में, दूसरा ऑप्शन है ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, तीसरा ऑप्शन है शीतकाल में दिन के समय और चौथा ऑप्शन है शीतकाल में सुबह के समय। तो इसमें सही ऑप्शन होगा शीतकाल में सुबह के समय। ये लंदन धूम्र एक ऐसा धूम्र है जिसे पहली बार लंदन में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम लंदन धूम्र रखा गया। इसमें होता क्या है कि जो विजिबिलिटी होती है वो सबसे कम हो जाती है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, शीतकाल में सुबह के समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग और चौथा ऑप्शन है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा ऑप्शन है
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करना है आपको, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई एक गलत है वो छांटना है। क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई और ओजोन दिवस 16 सितंबर। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक गलत है। तो इन चारों में से जो गलत है वो है सी, तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई नहीं 31 मई को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। दूसरा क्वेश्चन है विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्यों में मिलती हैं। तीसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती हैं। अब आपको बताना है कि इन कथन आपको दे दिए गए हैं, इन 3 कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1 और 3, दूसरा केवल 3, तीसरा केवल 1 और चौथा 1, 2 और 3। तो इसमें जो सही है उसमें ये तीनों जो है कथन सही दिए गए हैं। अब प्रवाल भित्तियां होती क्या हैं, ये बनती कैसे हैं और इनका हमारे पर्यावरण पे असर क्या पड़ता है, ये सब हमारे आने वाले लॉन्ग वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप इस चैनल द मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। पहला ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है आईआईपीएस मुंबई और चौथा ऑप्शन है एनआईआरएस देहरादून। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आईआईपीएस, जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र जो है वो आईआईपीएस मुंबई में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था, यानी कि सबसे पहले भारतीय पर्यावरण के बारे में इसने अपने काव्य में लिखा था। तो वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अमीर खुसरो, दूसरा है अमीर हसन, तीसरा है अबू तालिब कलीम और चौथा है फैजी। तो सबसे पहले जिसने जिक्र किया था भारतीय पर्यावरण का वो है अमीर खुसरो। ऑप्शन 1 सही होगा। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रकृति से लोगों को जोड़ना, दूसरा ऑप्शन है एक विश्व हमारा पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो और चौथा ऑप्शन है भविष्य के लिए जल बचाओ योजना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। एक तरीके से ये क्वेश्चन करंट का बन गया है। तो अगर आप 2026 में पेपर देने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 2024 और 2025 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो है वो आपको याद होनी चाहिए। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है थाईलैंड, दूसरा है चीन, तीसरा सिंगापुर और चौथा मलेशिया। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है सिंगापुर। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ये ऐसी गैसें वातावरण के टेम्परेचर को क्या करें बढ़ाती हैं, इन्हीं गैसों को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। चलिए तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है तीसरा ऑप्शन सिंगापुर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पहला पेड़ पौधे जीव जंतु, दूसरा रिश्ते नाते संस्कृति, तीसरा मकान सड़कें पूजा स्थल और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सही है चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पहला ऑप्शन है सभी जीव, दूसरा भू आकृति कारक, तीसरा जलवायु कारक और चौथा ये सभी। तो इसमें भी जो सही ऑप्शन है वो है चौथा ये सभी। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक जो हैं वो सभी जीव हैं, भू आकृति कारक भी हैं और जलवायु कारक भी हैं। अगला क्वेश्चन है मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक और ये सभी। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही होगा ये सभी। धनात्मक, ऋणात्मक और संज्ञानात्मक ये तीनों संकल्पनाएं पर्यावरण संबंध से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप पहले से ही जानते हैं कि प्लास्टिक जो होता है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन प्लास्टिक सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, मतलब ऐसी कौन सी गैस है सल्फर के साथ जो मिक्स है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है एस, ये तो सीधे सल्फर, दूसरा है H2S, तीसरा है SFX और चौथा है SO2। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है SO2 ये सही होगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे वातावरण में जितनी भी सल्फर मिश्रित गैसें हैं उनमें सबसे ज्यादा हानिकारक गैस है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तापमंडल, दूसरा ऑप्शन है मध्यमंडल, तीसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल और चौथा ऑप्शन है आयन मंडल। तो हमारे इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, आयन मंडल। हमारे वातावरण की सबसे ठंडी जो परत है वो है आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है व्याख्यान, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, तीसरा ऑप्शन है समूह वार्तालाप और चौथा ऑप्शन है अध्ययन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, दूसरा ऑप्शन है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, तीसरा ऑप्शन है चीजें जो हमको घेरती हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है बायोटिक एवं अबायोटिक घटक, यानी कि सजीव और निर्जीव घटक जो हमको घेरे हुए हैं वही जो होती है पर्यावरण की परिभाषा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा टुंड्रा, तीसरा सवाना और चौथा मरुस्थल। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये जो है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर गर्मी और वर्षा लगातार होती रहती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। पहला ऑप्शन है ओजोन एवं ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, चौथा ऑप्शन है आर्गन। तो आपको पहले से ही पता है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है 78% और ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग 21%। तो ये दोनों गैसें मिला के 99% हो जाती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है ओजोन मंडल, तीसरा ऑप्शन है आयन मंडल और चौथा ऑप्शन है क्षोभ मंडल। तो इसमें जो सबसे निचली परत है हमारे वायुमंडल की वो होती है क्षोभ मंडल। अब वायुमंडल की परत के बारे में आपको लॉन्ग वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबा के रखना पड़ेगा, जिससे जब भी वो वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। पहला ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर, चौथा ऑप्शन है मीसोस्फियर और तीसरा ऑप्शन है मीसोस्फियर और चौथा ऑप्शन है आयनोस्फियर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी स्ट्रेटोस्फियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पहला लक्ष्य केंद्रित विधि, दूसरा सृजनात्मक विधि, तीसरा चयनात्मक विधि और चौथा उपयुक्त विधि। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है चौथा उपयुक्त विधि। तो आपके 30 क्वेश्चन का सेट ये पूरा हो गया। आपने अपने आप का आकलन किया होगा कि इन 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, किन किन टॉपिक को आपने पढ़ रखा है जो आपको याद है और किन टॉपिक को आपको अभी पढ़ना बाकी है। तो चलिए ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ हम आगे मिलते रहेंगे और जल्द ही हमारी टॉपिक वाइज वीडियोज भी आएंगी। तो आप उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए द मास्टर और बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।